अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हमें देखे जैसे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो क्या घनी हो। लव यू यम्मी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। और बढ़ते हैं जनाब आपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब दूल्हे को दी दावत सानिया। सानिया, अब मैंने नाम पे जोर दे के फिर बोला करना, वरना सनिया निकलता है मुंह से। सानिया की फर्स्ट रसोई, वो भी ससुराल में नहीं बल्कि शानी के घर। ओह माय गॉड, द गेट माई लास्ट नहीं हो गया। और नजमा के हवाले से भी जनाब न्यू चैनल आ चुका है, उस पर भी वीडियोस आ चुकी हैं। और बेटे की अपडेट थी कि भाई अब वो ठीक हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात की है। और जनाब साजिद का नाम रख दिया गया है लालो 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 लाले लालो। जब तरबूज का सीजन आता है पाकिस्तान में, जो ट्रक भर भर के लोग सड़कों के ऊपर रख के बेच रहे होते हैं और फिर आवाजें लगा रहे होते हैं लालो लाले 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 तरबूज बेचने के लिए। तो साजिद भाई भी तरबूज से बने हुए हैं। तो खैर, सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया सितारा के जो ओल्ड व्लॉग थे, उसमें मैंने जो चीज़ें देखी कि हस्बैंड की पसंद के ड्रेसेस पहने, और वो भी लाल कलर के, कौसर ने और सितारा ने। और उसके बाद जो है जो जूता लेने गए कल सितारा के व्लॉग में, उसमें भी वो कह रहे हैं लाल जूता पहन ले। तो मुझे आयरा सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि साजिद भाई का नाम रख दो लाल 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 साजिद। माँ का लाल। वो कहते हैं ना, माँ का लाडला बिगड़ गया, ये वो है। खैर, उसके बाद जनाब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ना कहते हैं इंसान के 3 हिस्से होते हैं। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 3 हिस्से होते हैं इंसान के। एक हिस्सा अल्लाह का, एक हिस्सा उसका अपना मतलब इंसान का, और एक जो है कीड़ों का। बस जो अल्लाह का हिस्सा है वो रूह है। रूह पाक रखनी चाहिए है, रूह है। जो हिस्सा उसका अपना है वो है अमल। जो हम दुनिया में अमल करते हैं, अच्छे करते हैं बुरे करते हैं, वो हम अमल कमा रहे होते हैं। ठीक है जी, हम क्या कमाते हैं ये फिर खुद पे ही सोचना चाहिए कि क्या मैंने अच्छे अमल कमाए या बुरे कमाए। और जो कीड़ों का है वो जिस्म है। तो जिस्म जो है वो वैसे ही मतलब वो तो ख़त्म ही हो जाता है ना, वो फिर रूह ही बचती है इंसान की, या अमल बचते हैं। 2 चीज़ें बचती हैं, बाकी जिस्म तो मिलिया मिटी हो जाता है। तो हमें किस पे वर्क करना चाहिए ज़्यादा? सजने संवरने को मतलब क्या करना है, या बहुत ज़्यादा अपने आप पे वो लोग होते हैं ना पैसा लगा रहे होते हैं। तो ये तो फना ही हो जाना होता है। लेकिन हाँ, अमल होते हैं या रूह होती है, इसको आप बेहतर रखें, अच्छा रखें, रूह को पाक रखें, साफ़ रखें, और जो अमल हैं वो अच्छे से अच्छे करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारी अपने लिए दुआ किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नाज फातिमा सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि सितारा के लिए वो दुआ कर रही हैं और कह रही हैं अल्लाह सितारा को सब्र अता करे। और बहुत ज़्यादा ही बोला जाता है, अगर कोई खामोश है तो इतना नहीं बोलना चाहिए। ये लोग सच में सितारा का सदका ही खाते हैं। ये सब देखकर बड़ा अफसोस होता है भाई। ये लोग 6 साल से किसी एक बंदी के पीछे पड़े हैं। अल्लाह रहम करे और सितारा को हिम्मत और तरक्की अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज फातिमा सिस्टर, और बहुत सारी दुआएं हैं यार, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी बरकत दे। अपने बच्चों के लिए वो मेहनत करती हैं और व्लॉग बनाती हैं, और 6 साल से मैं कहती हूँ कि अंत मचाया हुआ लोगों ने आड़े हाथों लिया हुआ है। ठीक है जी, तो बस क्या कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकते हैं। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे महविश इमरान सिस्टर हैं, वो कहते हैं शूज़ ब्लैक थे और ब्लैक बुक थी। इससे शूज़ चलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हेटर पागल हो गए हैं, ये तो इससे ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद तो पैंट नहीं वेयर करते। पैंट कहती हैं आप? मैं कहती हूँ कि ओए होए 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 होए, जिन 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 लोगों को हमने देखा है
अंत अंत का भाई उन्होंने अंत मचाई हुई है। खैर उसके बाद जो है, बस मैं क्या कहूँ यार, बहुत बहुत ज़्यादा हमने इन लोगों के क्या कहते हैं उल्लंघन उल्लंघन देखे हुए हैं, बहुत कुछ देखा हुआ है। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे बात करेंगे। ओह यार काफ़ी सारे कमेंट हैं, अब मैं क्या करूँ, पहले इधर वीडियो पे बात कर लें या कमेंट पे बात कर लें? पहले वीडियो पे बात करते हैं, ठीक है जी। कमेंट फिर मिक्स हो जाते हैं मेरे से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मुझे ये पल, हाँ, खुशखबरी सुना देते हैं। शहीन अख्तर हमारी बड़ी प्यारी सी जो है आंटी कह लें, बहन कह लें, आपी जी कह लें, हैं हमारी आपी जी हो गई, ठीक है जी। उन्होंने लिखा है, प्यारी नोशी, आपको एक खुशखबरी देनी है कि मैं दादी बन गई हूँ। अल्लाह ने बहुत प्यारी रहमत से नवाजा है। मैं बहुत खुश हूँ, घर में रौनक आ गई है। ये हमारी ना अक्सर लाइव में आया करती थी शाहीन जी, और कहती थी मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ। जब से मैं आप लोगों की लाइव में आना जाना शुरू हुई हूँ, बड़ी पॉजिटिव बातें हो रही होती हैं, तो यकीन माने मेरी बीमारी काफ़ी बेहतर हो गई है। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई है, तो मुझे हौसला अफजाई होती है, ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई है। ये कमेंट में कमेंट लिखती थी, और नीचे फिर बहनें और जो हैं वो इनसे हाल चाल पूछती थी। इस तरह से इनको ऐसे फील होता था कि यार मेरी फ्रेंड बन गई हैं, मेरी दोस्तें बन गई हैं, मेरा हाल चाल पूछती हैं, मैं उनका पूछती हूँ, एक जान पहचान सी बन गई। तो वो दिल लग गया इनका। खैर फिर क्या होता है कि इन्होंने बताया था कि इनके बेटों की भी शादियां हैं। फिर शादियां हुई माशाल्लाह से, अब ये दादी बन चुकी हैं। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत, शाहीन अख्तर सिस्टर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो गई। अल्लाह ताला बच्ची को जो है उन्होंने कहा है कि बहुत प्यारी रहमत से नवाजा है। तो बेटी हुई है, पोती हुई है इनको, हैं। तो माशाल्लाह से जी घर में रौनकें आ गई। आप देखना तो सही, बड़ा मज़ा आएगा बड़ी रौनक लगेगी। खैर बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला जो है बच्ची के नसीब अच्छे करे और माँ बाप का साया सलामत रखे रहे, और घर में रौनक, वाकई रौनक आ गई। आप देखना ऐसे आपका दिल लगा रहेगा कि यकीन मानो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत बहुत बेटियां तो मैं कहती हूँ रौनकें होती हैं, बहुत रौनक होती है इनसे। छोटी छोटी फरमाइशें करती है, प्यार देती हैं, एहसास ज़्यादा होता है इनमें। बेटियों में ना ज़्यादा एहसास होता है, ये याद रखें। बेटों में भी होता है, लेकिन बेटियों में कुछ ज़्यादा ही होता है। अच्छा जी, SS00 सिस्टर है, वो कहती हैं भाभी को बीवियों के नाम पे खाने की आदत है, पूरी जिंदगी काम नहीं किया। बहू और नागिन फुल ऑन एक्टिव हैं, क्योंकि सितारा खुश है अपने बच्चों और अम्मी के साथ, और इन दोनों को कोई नहीं पूछता। इन दोनों को पूछेगा ही कौन, ये एक दूसरे को पूछ लेती हैं, ये बड़ी बात है ये भी क्या मोहब्बत हुई छुप छुप के मिलने का क्या ही मज़ा आएगा, मैं तो यही कहूँगी। तो ये जो है ना एक्टिव हैं, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं किसी का बिगाड़ सकती। अपने छाते आप ही ऐसे लोग बैठ के पीटते हैं जो दूसरों को बुरा करवा रहे हैं, बदनाम करवा रहे हैं। ये बड़ी मैसेज नहीं कर सकती वो अपने क्या कहते हैं वो जो उन्होंने रखा हुआ है एक पागल सा, उसे नहीं कह सकती, रोक नहीं सकती। खबरदार जो है हमारे पे वीडियो तुम डाल रहे हो या हमारी ओल्ड वीडियो डाल रहे हो, इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया था तो उसने धमकी दिलवा दी थी, असगर ने धमकी दे दी थी। पिछले दिनों की बात है, पिछले महीनों की बात है। तो जब उसने कहा था मैं सलमा की सच्चाई बताऊंगा, उसने मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ चैट करके फिर चैट डिलीट कर दी थी, याद है ना, यही अल्फाज बोले थे ना उस बंदे ने। तो फिर इस औरत ने ना धमकी दिलवाई थी, फिर कुछ अर्सा वो चुप हो गया, फिर कोई 10-12 दिन बाद वापस आया, कहता मुझे उन्होंने धमकी दी है। तो ये अभी भी धमकी दे सकती है। खबरदार, हमने जो किताबें बंद कर दी हैं ना, उनको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, कह सकती हैं। इनके बस में सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के करवाते हैं और कुछ भी नहीं। खैर उसके बाद जो है किचन टिप सिस्टर हैं, वो कहती हैं सुनते हैं आपको वीडियो काम करते करते आपकी सुनती रहती हूँ, और बाकी 4 बच्चे हैं, फिर भी एक दिन भी आप छुट्टी नहीं करती, हार्ड वर्क करती हैं आप। मॉरल स्टार्टिंग बोलते हैं, अच्छा लगता है। मॉरल वैल्यूज़ स्टार्टिंग
बोलते हैं, अच्छा बोलती हैं। अच्छा, जो स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ आप कहती हैं कि वो मैं अच्छा बोलती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हाँ यार, मेहनत तो करनी है, काम तो काम होता है, बाहर खज्जल खुआर होने से बेहतर है आप घर में बैठे हैं साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। फ़हद समद व्लॉग सिस्टर हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं मुझे, थैंक यू सो मच मेरी जान। अच्छा, शैली सिस्टर हैं, उन्होंने भी हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं, बड़े अरसे बाद आप नज़र आ रही हैं। मैं कल जो है बहुत सारी बहनों को मैं मिस कर रही थी, जो बहुत सारी बहनें गायब हो गई हैं ना, मैं बहुत सारी बहनों को याद कर रही थी और मिस कर रही थी। काफ़ी बहनें नज़र नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो बाकी जो है किचन टिप, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, जीती रहो मुस्कुराती रहो। हाय, मेहनत की बात करें तो भाई बस क्या करें, बचपन से ही मेहनत करते आ रहे हैं, आगे भी मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है कब्रों तक मेहनत ही करेंगे जब तक ज़िंदगी है, और क्या कह सकते हैं। और क्या कहें, कब्रों तक ही ये चलता रहेगा सिस्टम, पता नहीं नसीब में है। कभी बच्चे बड़े होंगे तो शायद वाली बात है, अभी तो हम हस्बैंड वाइफ ने असल में ना सिस्टर, हमने ज़ीरो से ज़िंदगी स्टार्ट की थी। समझ सकते हैं कि बस बहुत ज़ीरो से स्टार्ट की थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। ना उनको कहीं से, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट थी अपनी बैक पे, कोई उनको सपोर्ट कभी भी नहीं थी, और ना ही मुझे। तो हम दोनों ने ना बड़े मुश्किल टाइम देखे हैं, बहुत मुश्किल टाइम देखे हैं, ऐसे कि बस बता नहीं सकती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है, मेरे रब की करम नवाजी है, ये कोई मुआजज़ा ही हुआ है कि आज माशाल्लाह बच्चे भी हैं, हम दोनों माशाल्लाह साथ हैं, ये बड़ी बात है। हम परेशान नहीं हुए, दिल बर्दाश्ता नहीं हुए। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं, भूख प्यास अफलास से लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं वो नहीं बर्दाश्त करती कि अभी मुझे वो मतलब मौका चाहिए लड़ाई का भी, कि तुम तो मुझे ना जूता ले देते ना कपड़ा ले देते। कभी मैंने नहीं शिकायत की, और कभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे नहीं शिकायत की कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। इस तरह से हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कभी शिकायत की ही नहीं, कभी भी नहीं की। कैसी बात है, माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र बद से बचाए। लेकिन ये है कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत की है। शुक्र है मेरे मालिक का कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये अल्लाह की करम नवाजी है। लेकिन कोई नहीं, पता नहीं नसीब में होगा, ज़िंदगी है पता नहीं, नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। अल्लाह उनके भी नसीब अच्छे करे, आगे जाके पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। अल्लाह ताला उनको नेक करे और फरमा बरदार करे वालदैन का, और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप की यही वैसे कोशिश होती है। बाकी आगे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ज़िंदगी का भी नहीं कोई पता होता ना, कभी भी हवा निकल जाए, फूका निकल जाए, और वो गया ये गया वो गया, कोई पता नहीं चलता ज़िंदगी मौत का। आजकल तो भाई आम है, कोई पता नहीं चलता। कोई अच्छा खासा बैठा होता है और फिर पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा है, इस तरह से। हाँ हाँ, खैर ये है चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, दूल्हे को दी दावत सानिया की फर्स्ट रसोई। तो इस हवाले से मुझे कमेंट आया हुआ था, नाम थोड़ा मिक्स हो रहा है, मुझे नाम अभी भूला हुआ है, क्योंकि नाम ढेर सारे आ जाते हैं ना, तो इसलिए नाम थोड़ा मिक्स अप हो जाता है। तो मुझे किसी ने लिखा हुआ था कि इन्होंने अपनी बेटी सना और दामाद के हवाले से क्यों नहीं उस चीज़ों को हाईलाइट करते, क्यों नहीं इनकी बेटी कभी नज़र आती, क्यों नहीं, मतलब ये जो सानिया सानिया कर रहे हैं या दुल्ला दुल्ला कर रहे हैं, अपने वाले को हाईलाइट नहीं करते, उसको बिल्कुल साइड पे करके इनको कैश करवाया जा रहा है, क्योंकि ये सितारा के व्लॉग से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुके हैं, तो इसलिए वो लाइमलाइट उसको समेट रहे हैं ये लोग, उनको कैश कर रहे हैं। समझ आ रही है ना। अच्छा, कुछ लोग सितारा के जो मुखालफिन है वो कह रहे थे, देखो देखो साना को जो है ना, इसने व्लॉग में सना का इसने कॉन्टेक्ट नहीं उठाया तो उसे गिफ्ट भी नहीं दिया। अरे हो सकता है कि इन्हीं के ही पैसों से उसका जहेज बना हुआ हो। भोले लोग, भोले नहीं, चालाक, मैं कहती हूँ तोप हो तोप।
तो तोपें जो है ना ये बैठ बैठ के चलाते रहते हैं। तो भाई वो चाची को बाकायदा तौर पे मंथली लगी हुई है, चाची को उनसे सारा खा जाती होगी। बड़ी सपोर्ट है चाची को जो है सितारा से। वो तो कभी भी आप लोगों ने उस पर जो है शाबाश देनी ही नहीं है, वो लिखा ही नहीं है ना कि मुंह से कभी ज़िंदगी में अच्छा निकलना है, बुरा ही बोलना है। तो बोला जा रहा था देखे देखे जी उसका कंटेंट जो इसने नहीं समेटा, उसको जो है गिफ्ट भी नहीं दिया। अरे वो चाची को बढ़ चढ़ के कह के जा रही है कि ये जो लकड़ियों का खर्चे खुर्चे हैं ना ये बंद करो, ये बिजली के बिल, ये मंथली ग्रॉसरी का खर्चा, उसके बाद जो है ये अब गैस का भी वो जो है उसने कहा रज के इस्तेमाल करो गैस, जितनी बार महीने में भरवाओगी मैं जो है पैसे दूंगी। तो वो सना जो है वो चाची की के साथ होती है ना, अब वो आप लोगों को बता के देगी, हो सकता है वो जो है दहेज में बहुत सारा कुछ बना के दिया भी हुआ हो, ना हाईलाइट करना चाह रही हो। तो भाई वो बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ नेक काम करने में ना वो झिझकती नहीं है, आगे आगे बढ़ चढ़ के करती है। बस तनकीद करने वाले करते रहते हैं, लेकिन हाँ शानी वाले जो हैं वो उन्होंने नहीं हाईलाइट किया इतना जितना सानिया सानिया और दूल्हा इकराम जो है उसके बारे में किया जा रहा है। तो खैर यहाँ पे जो है फर्स्ट रसोई की बात कर रही थी तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये फर्स्ट रसोई जो है इनके घर में क्यों कर रही है सानिया, वो जो है अपने ससुराल में करती लेकिन वही इन्होंने टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगाया हुआ था, जानी शानी माय व्यूअर्स माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों को बताती हूँ यकीन माने ऐसे चलते 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 मेरा त्रा निकल जाता है, उफ माय गॉड। अच्छा जी काशिफ ना अपने कबूतर दिखा रहा था और बता रहा था कि काफ़ी महंगे कबूतर हैं, और वाकई वो महंगे कबूतर हैं, वो खुद भी बता रहा था। तो पिछले दिनों उन्हें कमेंट आ रहे थे कि ये कबूतर जो रखे हुए हैं इसका क्या फ़ायदा है आपको, परिंदे शरिंदे रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं, तो भाई ये बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए ये लोग उनकी बड़ी केयर करते हैं, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो कबूतर जो है वो अच्छे खासे महंगे बिकते हैं, इसलिए ये रखते हैं, बच्चे निकालते हैं, फिर आगे जैसे बड़े होते हैं फिर सेल करते हैं, फिर उसके बदले फिर कुछ और ले आए, फिर इस तरह से ये इनका भी सिस्टम चलता रहता है। मुर्गियाँ वगैरह वैसे रखी हुई हैं ना, तो साथ में फिर ये कबूतर वगैरह भी कुछ ना कुछ इसने रखे हुए हैं। सही है जी, तो ये फ़ायदा है इनको। बाकी काशिफ भाई दिखा रहा था कि भाई मैंने चेरी लगाई हुई है, ये देखें माई यूट्यूब फैमिली, माई व्यूवर्स, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो व्यूवर्स देखें देखें मैंने चेरी लगाई हुई, चेरी लगाई हुई है, 6 दफ़ा कोई बताया चेरी लगाई हुई है। तो चेरी के साथ अनार भी लगाए हुए थे, अनार तो भाई इन्होंने अच्छे खासे उतारे हैं, दिखाए हैं, अगले दिन भी काफ़ी अनार ने फल दिए हैं। एक बूटे का वो बता रहे थे कि ये जो पौधा है ना ये ज़्यादा फल नहीं दे रहा, और फिर बता रहे थे कि भाई एक अनार 100 बीमार है, ये मैं कह रही हूँ। तो खैर उसके बाद बता रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे बहुत शौक़ है पौधों का। तो एक सिस्टर ने लिखा हुआ था कि भाई आप आम, जामुन, नीम, अमरूद और फूल के पौधे भी लगाएं जैसे गुलाब, रात की रानी, मोतिया, चंबेली वगैरह, इस तरह से ये भी फूल वगैरह लगाया करें। और असल में ना इनकी बकरियां खुली हुई होती हैं, तो ये पत्नी पौधे ये वाले भी किस तरह से ये हो रहे हैं, तो इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैं ना कल जो सितारा के व्लॉग देख रही थी ना उसमें मैं गौर कर रही थी कि साजिद जो है ना इनकी दुकान से इधर जहाँ गेट लगा ना शानी का, वहाँ से गाड़ी मोड़ के फिर अपने घर लेके जाया करता था, और सितारा के गेट के पास थोड़ा सा मतलब 2-3 मीटर आगे करके इनकी 4 दीवारी होती थी शानी वालों की, और गाय दिखा रही थी सितारा, देखेंगे गाय बनी हुई है। तो अब जो है इन्होंने पूरी हवेली अलग कर ली है, अलग थलग। तो खैर उस टाइम ना ये बड़ा एक रौनक वाली चीज़ लगती थी, अब ना वो उस तरह की रौनक नहीं है, वो वाली चीज़ नहीं है। ये खैर इन्होंने फिर चैनल बनाने के बाद ही ये फिर कमरे शमरे बनाए हैं, और फिर ये इधर आ गए हैं, ये मतलब अपनी गेट शेट लगा के फिर आगे इन्होंने कमरे वगैरह बना के आगे तक निकल आए हैं। मतलब साथ साथ इन्होंने वाकई बड़ी सपोर्ट मिली है चैनल से ना, तो इसलिए जो है इन्होंने और ज़्यादा काम किया है। खैर उसके बाद जो है ब्लॉग फॉर फन सिस्टर हैं, उन्होंने ना शानी को कमेंट किया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ दूल्हे जवाई की बहुत सेवा होती है, इसको कोई दावत कहते हैं,
एक सब्ज़ी और रोटी कम से कम एक और सब्ज़ी बनाते, और गर्मी है दही भले या रायता भी रखते दामाद के आगे। अच्छा नहीं लगता इस तरह, तो खुद ही खाते हो। कोई कोई स्पेशल दावत की चीज़ तो हमें नज़र ही नहीं आई। मतलब कोई स्पेशल दावत तो आपने नहीं बनाई ना, जैसे आप लोग खाते हो वैसे कोई आ जाता है, आ भाई तू भी बैजा खा लेगे, वो तो आपने उस तरह से किया है। शानी काशिफ ये सब व्यूज़ का चक्कर में दावत दावत बोलते हैं, बट कंजूस हैं। कौन सा रोज़ खाएगा। अच्छे से ही दामाद दूल्हे की सेवा करते। डॉलर का चक्कर शानी काशिफ अच्छे से समझ चुके हैं, व्यूज़ कैसे ले सकते हैं। ब्लॉग फॉर फन ने ये जो है कमेंट किया है, और मैं भी जब दूल्हे की दावत देखी, यकीन माने मेरा इससे अच्छी तो दावत निक्की मामी कर ले। इतना बड़ा हाल हुआ पड़ा था यार, बगैर रुमाल के रोटियां ऐसे एवे एवे चारपाई पे पड़ी हैं, मक्खियां बाँ बाँ कर रही हैं, और इतनी सी कटोरी है स्टील की, उसमें सालन पड़ा है। तो भाई इस तरह से जो है ना, कोई नहीं दावत करता शानी। खुद जवाइयों वाली हो, थोड़ा सा दावत का मतलब सही से किया करो। अब तो आप लोग सीनियर हो चुके हो हैं, और पता भी है कि आप लोग ब्लॉगर हो, और फिर लोग आपको हज़ारों की तादाद में देख रहे होते हैं। अच्छा, एक सिस्टर कह रही हैं कि शानी का हाफ फेस रिवील हो गया, पैसे बच्चे ने मुंह में डाल लिए, मूड मुरोड़ रहा था, और आप लोग काफ़ी देर बाद उससे लिए हैं पैसे। हाँ, मैंने भी नोट किया, पैसों पैसे हर बंदा जो है ना पकड़ता है। आज तेरे हाथ, कल उसके हाथ, परसों उसके हाथ, दुकान वाला पकड़ रहा है, कोई मजदूर पकड़ रहा है, किसी के हाथ धुले हैं, किसी के नहीं है धुले हुए। वो छोटा सा बच्चा है, मुंह में डाल के पूरे पैसे बैठा है, रालें निकल रही थी। तो ना किया करो इस तरह से, अल्लाह के बंदो, सफाई का ख़ास ख्याल रखा करो। सही है जी। तो बस हंस रहे थे कि ये फाड़ रहा है या नहीं फाड़ रहा है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो है रहम सिस्टर ने भी कमेंट किया हुआ है शानी को, और कहा है, शानी बाजी आपने निकाह के बाद सना की और उसके हस्बैंड की कभी दावत नहीं की। आप तो उस दिन बड़ा बोल रही थी कि सना मेरी बेटी है, लेकिन आप दोनों मियाँ बीवी का बिहेवियर सना के लिए सौतेले से भी बुरा है। खैर, सना और उसके हस्बैंड बहुत प्यारे हैं। नजमा बहुत बदनसीब निकली, इतना अच्छा लड़का से हाथ धो बैठी। नजमा के लिए बेहतर होगा यार, उसकी बेटी के लिए और नजमा के लिए, क्योंकि इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था ना। तो चलो, जहाँ पे भी हो गया अच्छा हो गया, अल्लाह उस बच्ची के भी नसीब अच्छे करे। जो सनिया है उसकी, तो देखो ना, उसके उनका रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया था ना, मामी वालों ने अचानक मंगनी कर दी थी। वैसे वो लड़की भी बड़ी प्यारी थी, खूबसूरत थी, जिसका फेस रिवील हो गया था। फिर उसके बाद ये लोग गए तो उन्होंने फिर डर के मारे इनकार ही कर दिया कि कल को फिर ना रिश्ता तोड़ के खड़े हों, तो उससे बेहतर है भाई इनकार ही कर दो। तो यही मेरे ख्याल में इन्हीं के लिए भी बेहतर होगा, उनके लिए भी यही बेहतर होगा। सुनीता चन्ना सिस्टर है, वो भी कह रही है, शानी सना को क्यों नहीं दावत दे दी, उसे क्यों नहीं बनवाती खाना। यहाँ पे सफदा के नाम से है, वो कहते हैं क्योंकि अपनी बेटी की को छुपाना और दूसरे की बेटी को दिखाना ये इनका असूल बन चुका है। तो काफ़ी तनकीद हुई है। लोग समझते हैं यार, लोग बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है ये व्यूज़ के लिए जो है इकराम इकराम या सनिया सनिया किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये दावतें करेंगे या खर्च करेंगे, ये तो इनका वैसे भी खाना बना होता है। तू खा ले, खाते हुए दस्तरखान लगा हुआ है, तू भी खा ले। कोई स्पेशल दावत तो नहीं थी उसमें, हमने जो देखा है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। खैर, इजहान भी बैठा था चार पे, शानी साथ बैठी थी, कहती है मछली खाने जाना है हेड पे, हेड 5 नंद पे, चले मैं नहीं। और राबिया हेड 5 नंद पे थी ना, मुझे लगता है इन्होंने उसका व्लॉग देखा, तो वो मछली खाती भी रही थी, तो इन्होंने फिर अपने व्लॉग में भी बोला कि हमें भी ले चलो, हेड 5 नंद, हमने भी जाना है मछली खाने के लिए। तो वो बच्चा जो है मुंह में मुसलसल पैसे लेके बैठा था, तो उन्होंने रोका भी नहीं है। फिर कहती है कि आज सनिया सालन बना रही है,
सालन था देगची में, ऐसे तल में थोड़ा सा पड़ा था इतना सा, और थी भी कलेजी। मैं ख्याल है 10, अरे रब्बा, कलेजा जो है इन्होंने इतना सा पकाया है। और 10-12 ये लोग हैं यार। अलीशबा है, अलीशबा का हस्बैंड है, शानी है, काशिफ है, उनके बेटे हैं, आखिर माँ भी पास बैठी है, बंदा उसे भी कटोरी में थोड़ा सा डाल देता है। फिर साथ में बेटी भी बैठी है, फिर इनके अपने भी, वो नैना भी इनके घर खड़ी होती है। इनके और भी मेरे ख्याल में 3 बेटे और भी हैं, 2 या 3 है, मेरा 2 हैं, 2 बेटे और भी हैं। और घर में अचानक से ऊपर से भी कोई आ जाता है, तो थोड़ा सा सालन ना देगची में पड़ा था, तो वो दिखा रही थी कि ये सनिया ना सालन पका रही है, और सनिया भी खड़ी हैं, वो भी है। तो सोचो इतने सारे लोग और थोड़ा सा सालन, और कहती है कि ये जो है ना सालन बना रही है, और वो भी कलेजी। आज इनके दूल्हे को मैं दावत दूंगी, आज पहला खाना दूल्हे को हम दे रहे हैं, ये शानी ने बोला है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है फिर कहती है मैं रोटी बना लूँ तंदूर पे। फिर रोटी बनाई, और फिर कहती है कि साजिद जो है वो साजिद भाई के पास बैठा हुआ है बाहर। अब सुनो, ये पुराना व्लॉग था, जिस रात आई थिंक निकाह हुआ है उसके दूसरे दिन जो इनका फंक्शन था, उस दिन की बात मुझे लग रही है। ठीक है जी। तो ये जिस दिन सितारा ने आई थिंक बिरयानी बनाई है, तो मुझे लगता है कि उसी की बिरयानी के गोश्त से इन्होंने थोड़ी सी कलेजी निकाल ली होगी 2-4, और उसी का ही सालन इन्होंने शोरबे वाला बना लिया। मुझे जो लग रहा था, मैं वो बोल रही हूँ छिपके नहीं बोल रही, सामने बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि उनके गोश्त में से 2-4 कलेजियाँ होंगी, उन्होंने बिरयानी में नहीं डाली होंगी, इन्होंने ले ली होंगी, वो शोरबे के साथ थोड़ी सी बना ली। कहती है साजिद भाई के साथ वो बाहर बैठा है, मतलब साजिद को नहीं बुलाना इकराम को बुलाना है। फिर जो है उसके बाद अचानक से दिखाया है, 2 रोटियां थी, थोड़ा सा इतना सा सालन था, ऐसे पड़ा है, और मक्खियाँ बाँ बाँ कर रही हैं। ना रुमाल में लिपटी हुई रोटियां, ना तो कोई चीज़, कुछ भी नहीं, ना कुछ सलाद थे, ना कोई रहता थे, ना कुछ चीज़। तो काशिफ भी साथ ही बैठा है दूल्हे के, ये दावत है। काशिफ भी साथ ही बैठा है, और फिर लड़के ने जैसे ही निवाला लिया कहता है अच्छा है, प्यारा, अच्छा बनाया है, मज़े का बनाया है आपने, मतलब उसने तारीफ़ की कि अच्छा बना है, ठीक बना है। शानी पूछ रही थी ना कैसा बना है, जल्दी बताओ, तो उसने कहा अच्छा बनाया। आपने बनाया? कहते अल्लाह मैंने बनाया है पूरा जोर लगा के। मैं कहा अभी तो शानी तू कह रही थी ये सनिया ने बनाया है, और फिर ऊपर से कहती है अल्लाह मैंने जोर लगा के ये सालन बनाया है। तो कहती है ध्यान से खाना, कोई उंगली शुंगली ना काट लेना, इतना मज़ेदार बना है। फिर उसके बाद शानी एंड पे कहती है कि भाई आज जो है सनिया ने सालन बनाया, मैं साथ खड़ी रही। दूल्हे को बुलाने से पहले कह रही है सनिया सालन बना रही है, दूल्हे को बुला लिया तो कहती है ये मैंने ज़ोर लगा के तुम्हारे लिए सालन बनाया। फिर एंड करने लगी है तो कहती है सनिया ने सालन बनाया, मैं साथ खड़ी रही, रोटियां बनाई, दूल्हे को दावत दी, उसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। तो वही वाली बात है, नीचे लोग कह रहे थे कि उनको तो कर रही हो, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनकी भी दावत कर लो, अपने दूल्हे की, दामाद जी की, बेटी की, उनकी भी दावत करो, उनको भी खिलाओ। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थी सूरत हाल इनकी, ये थी कहानी। शानी ताड़ी दावत दा प्रोग्राम ते बढ़ गया। शानी खुद ही एक्सपोज हो गई अपनी बातों से, गुन्नी कुन्नी। तो ये हाल है भाई, इन्होंने कहा चलो कंटेंट ले लेते हैं। हाँ, ले भी लिया कहीं हद तक, व्यूज़ अच्छे आ गए हैं इनको उस बात के ऊपर, इस टाइटल के ऊपर। तो खैर कोई दावत शावत नहीं थी जी, ये एक एम ही अपने लिए खाना बनाया हुआ था, साथ में उसको भी कह दिया खड़े होके, वो सामने खड़ा होगा ना तो एक ही करके नीचे जैसे सारे जमा हुए हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं छाँव के नीचे, वैसे ही लोग आए बैठे होते हैं, इनके कज़न मुज़न, ये वो, चाचे ताए, मामे फुप्पे ताए सारे। तो इन्होंने खड़े होके कहा हम उसे दावत देने लगे, कंटेंट बनाना था ना। फिर उसके बाद, और है भी ब्लॉग बहुत पुराना, और फिर उसके बाद जो है उसे अंदर काशिफ के साथ बिठा दिया रोटी खिलाने के लिए। तो ये था प्रोग्राम, ये थी कहानी। बस वो शानी दरमियान में खड़े होके इधर दूल्हे की फ़ोटो, तो इधर जो है दुल्हन की फ़ोटो लगा दी।
खेल गए भाई, खेल गए। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।